वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी, मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो, एंड कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है। आजकल इंटरव्यू भी तो उल्टे सीधे सारे दे रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। हर जर्नलिस्ट को फोन करके कह रहे हैं यार इनको बता दो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। ये 2 साल की पाबंदी है। या जहां पर पैसा जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो मैं तो इनका पैसा बिल्कुल बंद कर दूं। बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त मैसेज भेजे। उन्होंने कहा है कि एक तो ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है दुश्मन स्टेट है, इस तरह की कोई बात की है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है वो ये की है कि क्यों इसको पैसा दे रहा है अमेरिका, जो है वो क्यों उन कंट्रीज को पैसा दे रहा है जो हमसे नफरत करते हैं। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहां पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहां पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? हेलो दोस्तों, कनेरी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब साल 2024 के चुनाव में इंडियन ओरिजिन निकी हेली के चांसेस हैं कि वो यूएसए की प्रेसिडेंट बन जाएं। लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे पाकिस्तान की हवा बिगड़ी हुई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम उन देशों का दाना पानी बंद कर देंगे जो अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का खुलेआम नाम लेते हुए भी कहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसके चलते इसे जो भी यूएसए द्वारा राहत दी जाती है वो पूरी बंद कर दी जाएगी। अब निकी हेली तो ये कह रही है कि ठीक है जी, मैं छड़ना नहीं पाकिस्तान नो, एंड कर देना वो कर देना। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये वो क्या कह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है दे डोंट, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट यूएस, एंड पब्लिक दे डू नॉट ट्रस्ट यूएस। ये तो ऊपर बड़ा एस्टैब्लिशमेंट ने और अमरीकी इदारों ने बड़े मिल के बड़े तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे किसका कंट्रोल है। आज अमेरिका का कंट्रोल है, चाइना का की कंट्रोल कटाते साहब। चीनी जो है वो उनको कहाँ पे कंट्रोल है उनका। चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना आईएमएफ, क्या है उनके हाथ में? द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है, अमेरिका जो है, उसकी पंजाबी कहते हैं टीसी करनी पैंदी है कि यार इन्हों के नाल लग के रहो, यार इन्हों के कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है, सऊदीज, चाइनीज, अमेरिका जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा आईएमएफ क्या कह रहा है यार, आईएमएफ वो क्या दे रहा है, अच्छा आईएमएफ दे रहा है 1 अरब, चलो असं भी तुहानू 1 अरब दे देने। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम? देखें, उसका मैं बताना चाहता हूँ आगे। उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट हो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब ये जो सब चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है, और ये हमारी बड़ी कामयाबी है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, रिपब्लिकन्स आए हैं, रिपब्लिकन्स को देखें आप कि इमरान खान ने बाइडेन पे और अमेरिकी सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया, बाइडेन ने तो जवाब ही नहीं दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फॉर स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया और उसने कहा कि जनाब ठीक है जनाब, एक बात। अब यहाँ पे आके जो चीज़ आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए।